हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग CUET PG 2027 में एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एमकॉम के साथ में अगर आप लोग कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो CUET PG का 2027 में, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है और अपडेट्स क्या है ये भी यहाँ पे देख लो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि आपका सिलेबस चेंज होने वाला है। आप लोग सुन रहे होंगे आपका एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन के टाइप चेंज होंगे, एग्जाम का मोड चेंज होगा, या फिर आपके कुछ और अपडेट्स भी आ सकती हैं। तो क्या पूरी कहानी पर इस बात को सुनियो और क्या क्या चेंज हो सकता है और क्या क्या चेंज कन्फर्म्ड होगा। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों हुआ क्या है, एक बात को समझो, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन से ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों इस समय इंडिया के अंदर UGC नेट JIF जो पेपर होता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जब आप अपने PG यानी एमकॉम में एडमिशन पा जाओगे तो आपका UGC नेट JIF का पेपर होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये पेपर साल में 2 बार आता है, जून में और दिसंबर में। जून 2026 का जो पेपर था दोस्तों, हुआ क्या, उस पेपर में बहुत सारी दिक्कतें आई। अब दिक्कत क्या आई सुनियो, दिक्कत ये आई बस कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो गए। यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो आपके ज्यादा क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए। ठीक है, अब दोस्तों इसको लेके बहुत सारे यूट्यूबरों ने, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठा दी। ठीक है भैया, पेपर रिपीट हो गया है, पेपर लीक नहीं हुआ था, क्वेश्चन भैया आपको किसी को बट नहीं गए थे, केवल PYQ रिपीट हो गया था। ठीक है, अब ये तो अच्छी बात है, वो बच्चे जो मेहनत करते आराम से नेट JIF क्वालिफाई कर लेते, बट इस बात का हवा बना दिया गया। एंड दोस्तों इतना जाके NTA के ऑफिस में कंप्लेन किया गया कि NTA ने 3 सब्जेक्ट के भैया जो पेपर थे वो दोबारा कंडक्ट करवाने को कह दिया है, जो कि आपके 9, 10 और 11 सितंबर को होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यानी कि पेपर लीक नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, बस केवल PYQ रिपीट हो गए थे एग्जाम के अंदर। और इसके कारण दोस्तों, इसके कारण हुआ क्या, जब आपके PYQ रिपीट हो गए तो अब भैया सिंपल बात है, NTA ने इतना लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि NTA ने पेपर ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब दोबारा पेपर होगा। अब आपके एग्जाम में क्या असर होगा एमकॉम के, सुनियो, NTA ने साफ कह दिया है भैया कि अब PYQ आपका रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। तो क्या अब PYQ हमारे कोई काम के नहीं है, क्या हम PYQ के हिसाब से नहीं पढ़े? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, PYQ आपको केवल गाइड करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, केवल आपको गाइड करते हैं। PYQ से अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये आइडिया लगता है कि हाँ अगर ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से मेरा अप्रोच ये है कि मैं आपको सब्जेक्ट की नॉलेज प्रोवाइड करूँ। आप मैं किसी भी वीडियो में देखियो, मैं आपको PYQ से ज़्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज पे फोकस करता हूँ। भैया अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ गया, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए आप कर लोगे, आप मेरे कोई भी वीडियो को उठा के वॉच कर सकते हो। तो भैया NTA अब क्या करेगा, अब NTA पहली बात तो PYQ को रिपीट करेगा नहीं UGC नेट JIF के पेपर के अंदर। अब दोस्तों क्योंकि NTA आपका भी पेपर बनाएगा, CUET PG एमकॉम का, बाकी CUET PG कोर्सेज का, तो भैया NTA अब क्या करेगा, PYQ को रिपीट करना बहुत कम कर देगा। यानी अगर आपके 1-2 क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आ भी गए तो आ गए, बट आपके PYQ को रिपीट अब नहीं किया जाएगा। तो पहली अपडेट तो आपकी ये है कि भैया PYQ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करो, जो कि आपको गाइड करेंगे कि भैया एग्जाम में आगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ या हो गया, तो अब आपको अपने चैप्टर को, अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि हाँ चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, PYQ अभी भी पढ़ना है, बट चैप्टर को अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि भैया बाकी चीजें भी आ सकती हैं। आपके एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे जहां पे आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी साइकोलॉजिकल यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको ऐसा रीज़न ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे इंसान को दिमाग खर्च करना पड़ता है। ठीक है, यानी आपको सब्जेक्ट नॉलेज होगी तभी आप ऐसा रीज़न कर पाओगे। तो भैया ये हो गया आपका। ठीक है, तो यानी कि पहला अपडेट क्या आपके ये हो गया कि आपके PYQ से रिपीट होने के चांसेस कम है, बट हाँ PYQ आपको हेल्प अभी भी करेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि ये दिक्कत वहां पे आई है और NTA ही आपका पेपर बनाएगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। दूसरा दोस्तों दिक्कत क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है, जैसे सिलेबस में इस सारे चेंजेस हो सकते हैं। बेटा सिलेबस में चेंजेस आपके CUET PG एमकॉम के में बहुत कम है, क्योंकि पहले आपका सिलेबस क्या था, पहले आपके 25 क्वेश्चन GK के आते थे और 75 क्वेश्चन कॉमर्स के आते थे। अब बाद में फिर से
25 क्वेश्चन जीके के जाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अभी 2020 के अंदर ही पेपर आपका पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। अब वापस से जीके लेके आना, क्योंकि कॉमर्स के अंदर ऐसा कोई टफ कंपटीशन नहीं है और ये कोई आपका जॉब वाई कोई आपका नहीं है यहाँ पे कि आपको जॉब लग जाएगी। केवल आपका सीयूटी पीजी एमकॉम में एडमिशन होता है केवल डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आपको यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर अपडेट होगा भी तो आपके कॉमर्स के सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स को हटाए जा सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को ऐड किए जा सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हटाए जाएंगे? हो सकता है कि आपका अप्लाइड बिजनेस स्टैट्स को हटा दिया जाए, ट्रेड ऑफ इंडिया को हटा दिया जाए, एंड इनको हटा के बिजनेस इन्वायरमेंट ऐड कर दिया जाए, ठीक है। एंड दोस्तों आपका मतलब जो बेफालतू के सब्जेक्ट जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते उनको हटा दिया जाएगा, एंड उनकी जगह पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है आपके में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी बिजनेस फाइनेंस, तो वो भी आप में ऐड किया जा सकता है। बट होगा नहीं होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन तो दिसंबर में आता है, तो आपको दिसंबर तक इसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। बट पढ़ते वक्त ध्यान देना है आपको क्या कि भैया अभी आपके कोई भी चेंजेस हुए नहीं है, बट चेंजेस होंगे और आपको इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि दोस्तों जब भी यूजीसी नेट जेआईएफ कॉमर्स के पेपर में दिक्कत आती है तो उसका असर आपको सीयूटी पीजी के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। यानी कि आपका सबसे पहले तो आप समझ जाना अच्छे से कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और हो सकते हैं। एक आपका सब्जेक्ट ऐड हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरे आपका यहाँ पे ये हो गया कि क्वेश्चन के टाइप आप चेंज होने वाले होंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अभी तक आए थे उसके टाइप चेंज होंगे। पीवाईक्यू आपका रिपीट नहीं होगा तो क्वेश्चन के टाइप हो गए। पीवाईक्यू रिपीट के चांसेस कम है, पीवाईक्यू जैसे ही क्वेश्चन आएंगे रिपीट होने के चांसेस कम है, ये चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन के टाइप अब आपको एसेसिनिज्म ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एग्जाम का पैटर्न में चेंज नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न मतलब सभी का पैटर्न चेंज कर दो, कोई इसका लॉजिक नहीं है, ठीक है। एग्जाम का मोड आपका अभी भी सीबीटी रहेगा और भैया ऑनलाइन मोड भी होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। एंड लास्ट में मेनी मोर अपडेट्स करना यही है भैया कि अब आपको तैयारी करनी है, ठीक है, अब आपको कुछ करना नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट आप लोगों की थी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बातें और बता दूं, अगर आपको सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी करनी है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ये हम लोग के महापैक है, ठीक है दोस्तों, हम लोग का एक महापैक है, ठीक है दोस्तों। महापैक की खास बात क्या है कि फिजिकल बुक्स आपके घर तक डिलीवर्ड होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। ये फिजिकल बुक्स है जो कि आपके घर तक डिलीवर्ड होती है महापैक के अंदर। एंड दोस्तों ये 24 सब्जेक्ट्स के कॉमर्स को कवर करती हैं। तो जो बच्चों ने अभी तक स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया उनकी फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आपको सीयूटी पीजी एमकॉम क्वालिफाई करना है, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो हम लोग का सबसे पहला जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो है महापैक। महापैक की खास बात क्या है कि आपको पीडीएफ बुक तो आपकी ऐप में मिलेगा ही मिलेगा, फिजिकल बुक्स भी आपके घर तक डिलीवर्ड होगा। दूसरा लाइव आपको ऐप में कैसेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड कैसेस भी आपको मिलेंगी। 10,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू पीडीएफ दिए जाएंगे। एंड लाइव डाउट सेशन, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो उसको लाइव सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ में आपको 6 साल तो कमी होगा, 2018 से के 2026 तक के पीवाईक्यू दिए जाएंगे सॉल्व विद आंसर की विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे ऑलरेडी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे एडेड है, SICC के बच्चे एडेड है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका DU के जितने भी टॉप के कॉलेज हैं, BHU हो गया, एंड अदर यूनिवर्सिटी अदर स्टेट्स के बच्चे भी एडेड है, टॉप के बच्चे एडेड है। यानी आपको कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा एंड आपको भैया देखने को मिलेगा बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 30 हमने 40 कर दिया, 40 प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आप अपने घर बैठे बैठे 40 से ज़्यादा बार एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्चुअल एग्जाम का एक्सपीरियंस गेन करके हम लोग की ऐप और वेबसाइट के थ्रू भी। एंड दोस्तों लास्ट में आपको जो फैकल्टी मिलेगी वो नेट जेआईएफ क्वालिफाइड फैकल्टी, यानी दोस्तों मैं आपको सीयूटी पीजी एमकॉम में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को कवर करता हूँ। बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए आपके अलग टीचर आते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको हर सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ाता हूँ। हर सब्जेक्ट्स के डेमो वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है हम लोग के चैनल पे, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये महापैक हो गया। एंड इस बैग के साथ में आपको बुक्स आपके घर तक डिलीवर होती है ऑल ओवर इंडिया। एंड दोस्तों अगर आपको पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, आप चाहते हो सर कि भैया बुक्स हमको पीडीएफ फॉर्म में ही दे दीजिए और फिजिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, तो आपके ये मंथन प्रो बैच में आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। बस आपको दिक्कत क्या है, फिजिकल बुक्स नहीं मिलेगी, आपको बुक्स का पीडीएफ मिलेगा आपकी ऐप के अंदर। मैं बुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न दोस्तों ये है कि इतना ज़्यादा सब्जेक्ट है कि पीपीटी बना के पढ़ाने से आप कितना पढ़ लोगे, कितना आपको मैं ज्ञान दे दूंगा पीपीटी। एंड अगर फिजिकल नोट्स होगा तो आपका टाइम बचेगा, आप चीज़ों को हाईलाइट कर पाओगे, आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, टाइम बहुत बचेगा। तो दोस्तों मैंने खुद जब तैयारी की थी अपने टाइम पे, जब मैंने नेट की तैयारी की, जब मैंने बाकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, तो मैंने देखा कि भैया नोट्स होने से बहुत फ़ायदा होता है। और दोस्तों क्योंकि मैं
यानी कॉमर्स का खुद ही इतना ज़्यादा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके कंटेंट में डाल दिया है, तो आपको दिक्कत तो आएगी नहीं अब, ठीक है। तो ये हो गया मंथन प्रो बैच। अगर आपको केवाई भैया MCQ सीरीज चाहिए, वो भी आप हम लोग की ऐप में परचेज कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स पे ऑफर चलते जाते हैं, तो प्राइस अगर मैं आपको बता दूँ तो वो चेंज होता रहता है। आप जाओगे ऐप में, आपको ऑफर मिल जाएगा, ऑफर नहीं मिल जाए तो आप टीम से बात करना, आपको डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने को दे दिया जाएगा, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर दोस्तों MCQ सीरीज आपको मिल गया यहाँ पे, फिर PYQ सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपको केवल PYQ ही चाहिए तो आप PYQ भी हम लोग की ऐप में अलग से परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों जो बच्चा महापैक परचेस करता है उसको सब कुछ मिलता है, जो मंथन करता है उसको भी सब कुछ मिलता है। अगर कोई चाहता है कि अलग से केवल PYQ चाहिए वो भी ले सकते हो, अलग से MCQ चाहिए वो भी ले सकते हो, एंड अगर आपको केवल बुक्स चाहिए तो वो भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हो। एंड दोस्तों मेरे कहने पे ऑर्डर मत कर दो, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे जो भी सब्जेक्ट, अगर आपको 24 के 24 सब्जेक्ट्स का डेमो चाहिए तो आपके व्हाट्सएप पे आपको PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। PDF देखो, एंड देखने के बाद में आप खुद देख लो कि आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा, फिर आप नोट्स को एंड बुक्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके ये बेनिफिट है। एंड दोस्तों लास्ट में आपके ये क्या है कि हम लोग के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। एंड दोस्तों कोई डाउट है, दिक्कत है, समस्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी है ना, बाद में अगर आपको पता चलता तो आपका अप्रोच चेंज करने में आपको टाइम लगता। अभी से अपने अप्रोच को डिटेल में रखो, अपने सब्जेक्ट्स को पे फोकस करो, ना कि केवल PYQ के हिसाब से फोकस करो। PYQ तो ठीक है, बट आपको PYQ के हिसाब से सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करना है, सब्जेक्ट की नॉलेज आपको ज़्यादा होनी चाहिए, बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर।